नमस्कार दोस्तों आज मैं परम पूजनीय कौशिक जी महाराज जी के शराब छुड़ाने से लेकर 3 ऐसे उपाय लेके आई हूँ जिसको आप आसानी से कर सकते हो और आपके घर में ये जो उपाय हैं, घरेलू उपचार हैं, वो आसानी से हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों शराब संबंधी समस्या को लेकर आजकल सभी बहुत परेशान हैं। मेरी माताएं बहनें ये चाहती हैं कि जल्द से जल्द उनके घर में सुख समृद्धि आ जाए और शराबी व्यक्ति की शराब की जो लत है वो कैसे भी करके छूट जाए। दोस्तों कई लोग कई सारे उपचार कर चुके हैं लेकिन फिर भी उनको आराम नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में आप मेरी बनाई हुई वीडियो को आप देखिए। मैंने काफी सारे उपचार और काफी सारी ऐसी दवाइयां औषधियां डाल रखी हैं अपने चैनल पर जिसको आपको करने से काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का कई सारे यही एक मकसद रहता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को लाभ पहुंचे। दोस्तों यदि 10 में से एक व्यक्ति को भी लाभ पहुंच रहा है तो मैं अपने आप को कई ज्यादा भाग्यवान समझती हूँ। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं, काफी सारी वीडियो लाने का मेरा मतलब यही है कि आप किसी भी एक उपाय को करिए जिससे आप आसानी से कर सके और आपको बहुत ही कोई भी किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों आप लोगों से इसके साथ ही मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। दोस्तों शराब संबंधी परेशानी जो है वो वर्तमान समय की समस्या है, वो बढ़ती ही जा रही है। वर्तमान समय में इसका प्रचार और प्रसार काफी ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे में हमें कई सारे ऐसे घरेलू उपचार हैं जिन्हें इस्तेमाल करना चाहिए और अपने जीवन में शराब रूपी जो समस्या चल रही है उससे निजात पाना चाहिए। दोस्तों हर महिला चाहती है कि उसके घर में सुख समृद्धि का वातावरण रहे और उसके घर में हमेशा ही खुशहाली रहे। लेकिन दोस्तों जब शराबी व्यक्ति एक घर में हो जाता है तो फिर उस घर की सुख शांति कहीं ना कहीं खो जाती है। दोस्तों सुख शांति बनाए रखने के लिए आप लोग मेरे चैनल पर हमेशा ही विजिट करते रहिए और मेरे चैनल पर काफी सारी वीडियोस हैं, आप उनको देखते रहिए। इसके साथ ही मेरी प्यारी बहनों को मेरा यही एडवाइस रहेगा कि आप प्रभु शरण में रहिए, क्योंकि प्रभु की शरण में रहने से आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। भगवान अपने भक्त को कभी भी लाचार और कभी भी दुखी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि लाचार वही व्यक्ति रहता है जिसका कोई नहीं होता है। जब हम भगवान को अपनी शरण में ले लेते हैं तो भगवान हमें कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ उपाय अवश्य दिखाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं, परम पूजनीय कौशिक जी महाराज अपने भागवत में शराब से ही नहीं काफी सारे ऐसे रोग हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, उनके उपचार घरेलू डालते रहते हैं। तो दोस्तों आप लोग कौशिक जी की भी कथा में जाकर कई सारे उपचार अपने जीवन में उतार सकते हैं, जिससे आपके जीवन में चल रही समस्याएं, चाहे वो रोग संबंधी समस्या हो या शराब संबंधी समस्या हो, आप उससे आराम से निजात पा सकते हो। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं, दोस्तों जब शराबी व्यक्ति को शराब की लत लग जाती है तो उसको परिवार की चिंता नहीं रहती है। दोस्तों शराब की समस्या की जो मुसीबत है वही समझ सकता है जिसके घर में ये मुसीबत है, क्योंकि दोस्तों कहते हैं पराये का दुख कोई नहीं समझता है जब तक खुद पर नहीं बीतती है। जब खुद पर बीतती है तभी समझ में आता है कि दुख होता है। ऐसे में दोस्तों मेरा सिर्फ और सिर्फ मेरी माताओं बहनों से एक ही अनुग्रह रहेगा, आप अपने जीवन में खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और आप अपने बच्चों के साथ हमेशा ही प्रेम पूर्वक व्यवहार करिए। काफी बार हम लोगों ने देखा है कि शराब की लत में आकर व्यक्ति परिवार के साथ बुरा बर्ताव करता ही करता है, साथ में अपने बच्चों के साथ भी काफी बुरा बर्ताव करता है, जिससे बच्चे का भविष्य जो है वो अंधकार की ओर जाने लगता है। बच्चे अपने आप में सोचने की क्षमता खोने लगते हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं अपने माता पिता के लिए द्वेष आ जाता है। इसीलिए पिता यदि शराब की लत में डूबा हुआ है तो हर माँ का कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को देखे और उनको स्नेह से रखे, क्योंकि बच्चे सिर्फ और सिर्फ स्नेह के भूखे होते हैं। दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि माता पिता भी कई ज्यादा दुखी रहते हैं जब उनका बेटा उनके सामने कुकर्म करने लगता है। दोस्तों इसको कुकर्मी बोल सकते हैं, ये बहुत जहर के समान समाज में फैल रहा है, ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक चीज है। ये विष इतना ज्यादा समाज में अपना व्यापक रूप ले रहा है कि हर कोई इसकी चपेट में आ रहा है। तो दोस्तों
हमेशा ही अपने शुभ आचरणों को करते रहिए। इससे आपको ये फायदा होगा कि आप किसी भी बुरी संगत में नहीं पड़ेंगे। जब भी आप किसी बुरी संगत में फंस जाएं दोस्तों, तो एक बार आप अपने परिवारजनों का स्मरण जरूर कर लें, क्योंकि जब हम परिवारजनों का ध्यान करेंगे और उनके ख्याल रखने की हम लोग सोचेंगे तो कभी भी दुष्कर्म को नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए अब मैं बात करती हूँ कि ऐसे कौन से घरेलू 3 उपचार हैं जो परम पूजनीय कौशिक जी महाराज ने अपनी भागवत में बताए हैं और इससे कई ज्यादा लोगों को फायदा भी मिला है। दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो को शुरू करूं उससे पहले मैं परम पूजनीय कौशिक जी महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहूंगी, क्योंकि साधु संतों का आचरण करने से हर व्यक्ति का तेज बढ़ता है, इसके साथ ही उसकी बुद्धि का प्रचार होता है। दोस्तों, कहते हैं साधु संतों की शरण में रहने पर ही व्यक्ति अपने जीवन में परम गति को पाता है। साधु की यही संगत हम लोगों को अच्छी ओर ले जाती है, अग्रसर करती है कि हमारा जो जीवन है वो सुख में बीतने लगता है। दोस्तों, आपको जो सबसे पहला जो उपाय है वो ये करना है। दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग यदि भूल जाते हो तो प्लीज आप मेरे द्वारा बताए हुए उपचार को एक किसी कॉपी पे नोट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों भूलना स्वाभाविक है। आप किसी भी उपचार को करें तो पूरे नियम पूर्वक करें, क्योंकि कोई भी दवाई जब भी काम करती है जब उसको पूर्ण तरीके से दी जाए। तो चलिए दोस्तों, पहला जो उपचार है उसके लिए आपको 2 सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। पहली तो मिश्री और दूसरे गाय माता के घी की। दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको वो 20 ग्राम मिश्री लेनी है और 20 ग्राम आपको घी लेना है। दोस्तों, ये मैं आपको एक टाइम का जो खुराक है उसकी मैं बात कर रही हूँ। आपको जब ज्यादा बनानी हो तो आप ज्यादा मात्रा में भी बना के रख सकते हो। आपको 20 ग्राम मिश्री लेनी है, 20 ग्राम घी लेना है और आपको अच्छे से गर्म कर लेना है। दोस्तों, आपको उस हद तक गर्म करना है कि मिश्री जो है वो उसी घी में पिघल जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, उस शराबी व्यक्ति को उसका सेवन कराना है। इतना करने मात्र से शराबी व्यक्ति की जो धीरे धीरे लत है वो खत्म होने लगेगी। गाय माता के घी में इतनी ज्यादा शक्ति है कि व्यक्ति को वह शुद्ध बनाकर उसके जीवन में सुख समृद्धि को भर देता है। गाय माता हमारे जीवन में हर तरीके से फायदेमंद है। गाय माता परम पूजनीय होने के साथ साथ दिव्य शक्तियों से भी भरपूर है। कहा जाता है गाय माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए गाय माता के द्वारा हमें जो भी द्रव्य मिलता है, चाहे वो दूध हो या गोबर हो या मूत्र हो उनका, या इसके साथ ही उनसे बना हुआ दही हो, कुछ भी उनसे संबंधित चीजें होती हैं वो हमारे जीवन में काफी ज्यादा फायदेमंद होती हैं। तो दोस्तों, आप पहले इस उपचार को करिए। ये तो बहुत ही आसान सा उपचार है, आप अपने जीवन में कर लीजिए तो प्रभु की कृपा होगी तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। मेरी प्यारी माताओं बहनों, अब जो दूसरा उपचार है वो आपको गर्म पानी से करना है। आपको क्या करना है, शाम को पानी गर्म करना है और उसे तावे के बर्तन में भरकर रख देना है। उसके बाद आप सुबह उठिए, उस तावे के बर्तन के पानी को दोबारा से गर्म करिए। इतना गर्म कर लीजिए कि शराबी व्यक्ति इसे आराम से पी ले। उसके बाद आप उसमें 1 चम्मच शहद डालिए 1 गिलास पानी में, और 1 चम्मच आप उसमें नींबू का रस डालिए। उसके बाद स्वाद अनुसार आप उसमें काला नमक डाल लीजिए। उसके बाद आप शराबी व्यक्ति को डेली लगातार 45 दिन तक आप इसका सेवन कराएं। इतना करने से शराबी व्यक्ति की जो लत है वो धीरे धीरे करके छूटने लगेगी। परम पूजनीय कौशिक जी महाराज जी कहते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में यदि कुकर्म को करता है तो उसे उपचार भी नियम पूर्वक करने चाहिए। इसीलिए मेरी माताओं बहनों, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि जब भी आप इस उपचार को करें तो पूरे नियम पूर्वक करें और प्रतिदिन इस उपचार का आप प्रयोग करें। मेरी प्यारी माताओं बहनों, अब जो तीसरा उपचार है हो सकता है वो करने में थोड़ी शराबी व्यक्ति को दिक्कत हो, लेकिन कहा जाता है जो चीज ज्यादा दिक्कत देती है और जिसे करने में ज्यादा समय लगता है तो वह काफी ज्यादा कारगर होती है और उसका परिणाम बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। आपको क्या करना है, आपको देसी गाय का गोबर लेना है और देसी गाय के आपको मूत्र लेना है। दोस्तों, यदि संभव हो जाए तो देसी गाय के आप बछड़े का गोबर लीजिए, तो ये काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। बछड़ा हो या बछिया हो, कुछ भी हो, उसका आप गोबर ले लीजिए और उसको आप एक बर्तन में डाल लीजिए। उसके बाद आप गैस पे डाल के उसको अच्छे से खौला दीजिए। दोस्तों, ये एक औषधि बन जाएगी। उसके बाद आप इसको महीन कपड़े से छान लीजिए। ये दोस्तों आप इस तरीके से समझ लीजिए, ये अर्घ के रूप में काम करेगा।
उसके बाद आप ठंडा करके इसे कांच के जार में भर के रख लीजिए। दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, डेली नियम पूर्वक आपको इसको भी 45 दिन तक 20 ml लेना है और 1 गिलास पानी में मिला लेना है। दोस्तों आपको शराबी व्यक्ति को खाली पेट प्रतिदिन लेना है। इतना करने से आपके जीवन में जो शराब रूपी समस्या चल रही है उससे आपको अवश्य निजात मिलेगी। परम पूजनीय कौशिक जी महाराज जी कहते हैं, यदि जीवन में कुकर्म आए हैं तो आपको उसका भुगतान भुगतना ही पड़ेगा और आपको उपचार भी करना पड़ेगा। दोस्तों कौशिक जी कहते हैं कि मेरा बताने का कर्तव्य है, करना न करना सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हर व्यक्ति आसानी से उपाय नहीं कर सकता है। काफी सारे ऐसे उपाय होते हैं जिन्हें करने के लिए काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही दोस्तों यदि आप लोगों को इन उपायों को करने में दिक्कत लगे तो आप लोग मेरे चैनल पर और भी कई सारी वीडियोस पड़ी हैं जिनको देखकर आपको जो भी सरल लगे आप उस उपाय को, उपचार को अपने जीवन में कर लीजिए। यहाँ तक कि दोस्तों मैंने कई सारे टोटके ऐसे डाले हैं जिनको करने से शराब पीने में की आदत में काफी हद तक आराम मिलती है। तो दोस्तों मेरा सिर्फ और सिर्फ कई सारी वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, आप आसानी से जिस उपाय को कर लें वह आप अपने जीवन में कर लीजिए, आप अपने इस जीवन में समस्या से निजात पा लीजिए। दोस्तों मैं भी कई सारे टोटके, कई सारे उपाय, कई सारे उपचार अपनी वीडियो में ढूंढ खकोल के लाती हूँ। तो इसीलिए दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी मेहनत लगती हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसके साथ ही मेरी वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में लेना चाहूंगी आप लोगों से विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।